अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद राशिद जमाल, गुर्दा मसाना सर्जन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको आम ज़बान में यूटीआई कहते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है ये यूटीआई होता क्या है। पेशाब वाले सिस्टम के इन्फेक्शन को यूटीआई कहते हैं, जिसमें गुर्दे की नाली और मसाना आता है। अगर इस सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम यूटीआई कहते हैं। यूटीआई की अलामात क्या होनी चाहिए? मरीज़ को बार बार पेशाब आता है, जिसे हम फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं। सम टाइम पेशाब दर्द के साथ आता है, जिसको हम डिसयूरिया कहते हैं। पेशाब जलन के साथ आता है, मिक्चुरेशन जिसे कहते हैं बर्निंग ऑफ मिक्चुरेशन। या पेशाब अगर सीवियर हो जाए तो पेशाब में खून आना भी शुरू हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा सीवियर हो तो मसाने से ऊपर मरीज़ को दर्द होता है, सुप्रापिबिक पेन या फ्लैंक पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। समटाइम्स क्रेटिनिन भी रेस रिपोर्टेड होती है यूटीआई के साथ। फीवर होता है, मरीज़ को बुखार होता है और सर्दी के साथ बुखार होता है, और उठते बैठते हुए समटाइम्स कमर में भी दर्द महसूस होता है। जब यूटीआई हो जाए तो यूटीआई की तशखीस कैसे की जाती है? जब इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं तो यूरिन जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें पस सेल्स आते हैं। ये पस सेल्स 2 से 4 नॉर्मल्स होते हैं। अगर इससे ज़्यादा है या पीप आना शुरू हो जाए या यूरिन के अंदर नाइट्रेट पॉजिटिव हो या ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस पॉजिटिव हो, तो इस सिचुएशन में या आरबीसीज आ रहे हों, उसमें भी यूटीआई रिपोर्ट होता है। अल्ट्रासाउंड पे मसाने में वाल थिकनेस इंक्रीज होता है, मसाने में यूरिन जमा होता है, पीछे सोजिश आ रही होती है या हेडोनेफ्रोसिस आ रही होती है। सीटी पे समटाइम्स आपको सीटी विद वी कंट्रास्ट है तो परफ्यूम डिफेक्ट आ रहे होते हैं या पाइलोनेफ्राइटिस या एब्सेसिस बने नजर आ रहे होते हैं। यूटीआई को फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर ट्रैक यूटीआई, एक होता है लोअर ट्रैक यूटीआई। अपर ट्रैक यूटीआई से मुराद होता है किडनी और गुर्दे की नाली यूरिटर में। लोअर ट्रैक में होता है ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। मोस्ट कॉमन जो होता है यूटीआई के रिस्क फैक्टर के हवाले से बात करें तो फिर दो किस्म का यूटीआई होता है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ऐसे मरीज जिसमें शुगर है, जिसमें एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस है, जिसमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज है पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी है, ऑलरेडी कोई सर्जरी हो चुकी है, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अब एज के लिहाज से अगर यूटीआई को डिफाइन करें, एक बच्चा है जो 1 साल से छोटा है, उसमें अगर यूटीआई रिपोर्ट हो रहा है तो उसको क्लिनिशियन को देखना चाहिए कि उसको किसी किस्म के एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस है। वो पोस्टीरियर यूथ्रल वाल हो सकता है, वो रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है, वो ब्लैडर का इशू हो सकता है। अगर वो 1 से 5 साल तक है, मोस्ट लाइकली अगेन प्रॉब्लम को रूल आउट करना चाहिए, नॉट मेल डिस्टर्बेंस। अगर वो यंग एजेस में आता है, यंग एजेस में यूजुअली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अगर यंग एजेस में आता है तो समवन थिंक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर वो 50 साल की उम्र में आता है या 50 साल से ज़्यादा होता है तो इंस्ट्रूमेंटेशन है, कैथेटराइजेशन है या पोस्ट मेनोपॉजल इश्यूज़ हैं, उनको देखना चाहिए। यूटीआई को जब हम दूसरा लिहाज से ट्रीट, जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गया है कि यूटीआई है तो फिर इसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। इसको ट्रीट करने के लिए आपको क्लिनिशियन को विज़िट करना चाहिए, गुर्दा मसाना सर्जन को विज़िट करना चाहिए। वो आपको फिज़िकली और टेस्ट की मदद से आपको डिफ़ाइन करेंगे कि आपका यूटीआई कॉम्प्लिकेटेड है या नॉन कॉम्प्लिकेटेड है। एंटीबायोटिक्स देते हैं हम। एंटीबायोटिक्स यूजुअली 3 दिन से 5 दिन तक भी हो सकती हैं, 14 दिन तक भी हो सकती हैं, 21 दिन तक भी हो सकती हैं। एंटीबायोटिक के साथ समटाइम्स अगर स्टोन्स पड़े हुए हैं, समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम करते होते हैं। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एब्सेस बन सकता है, सिस्टाइटिस हो सकती है, रिकरेंट सिस्टाइटिस हो, रिकरेंट रिफ्लक्स हो रहा है, पायलोनेफ्राइटिस है, या अगर ये यूटीआई खून में चला जाए तो उसकी वजह से सेप्सिस हो सकती है, सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो यूटीआई को ट्रीट करना बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं, कुछ मरीज़ कहते हैं मुझे बार-बार यूटीआई हो रहा है, जिसको हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। रिकरेंट यूटीआई जब भी रिपोर्ट है उसकी मतलब हमारी डेफिनेशन बता, अगर साल में 3 4 बार से ज़्यादा यूटीआई रिपोर्ट हो रहा है तो वो रिकरेंट यूटीआई होता है। इस सिचुएशन में रीज़न फाइंड आउट करनी चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न। तो यूरिन कल्चर पे चीज़ें देखी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड है या और इमेजिंग टेक्निक है। देन द रीज़न एस्टेब्लिश होने के बाद ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट से भी इफाक नहीं हो तो समटाइम्स हम उसे प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो डेली बेसिस पे लोअर डोज में दी जाती है,
लास्ट ऑप्शन होता है हाउ टू प्रिवेंट यूटीआई। यूटीआई को कैसे प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन में सबसे पहले द फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव योर हेल्थ। इम्प्रूव हेल्थ, इंक्रीज वाटर इनटेक, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। मार्केट में बहुत सारे क्रैन बेरी एक्सट्रैक्ट जूसेस हैं। जूसेस प्रिवेंट ज़रूर करते हैं बट ट्रीट नहीं करते। उसके अलावा ब्लैडर ट्रेनिंग है जिसको टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं। यूरिन को होल्ड नहीं करना। यूरिन जब होल्ड होता है तो उसमें बैक्टीरिया बाकी चीज़ें ग्रो करती हैं। और उसके बाद एक होता है क्लीनिंग मेथड। क्लीनिंग मेथड के जब आप वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, तो क्लीनिंग शुड बी फ्रॉम यूरिथ्रा टू एनस। मतलब ये नहीं कि छोटे पेशाब वाली जगह से लेके बड़े पखाने वाली जगह की तरफ होना चाहिए, ना कि बड़े पखाने से लेके छोटे पखाने वाली जगह पे छोटे पेशाब वाली जगह पे होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी क्लिनिक पे विज़िट करें या नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।